आज हम बना रहे हैं सौंफ के लड्डू। तो इसके लिए हमने आटा लिया है, बड़ी वाली जो कटोरी होती है उतना ही हमने इसमें आटा लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं घी और इसको हमें धीमी आंच पर भूनना है। घी हमें उतना ही डालना है कि आटा अच्छे से इसमें मिल जाए। जैसे एक कटोरी आटा है तो आधी कटोरी घी इसमें लग जाएगा, क्योंकि लड्डुओं में घी ज़्यादा लगता है। गैस को अभी हमने स्लो किया है। पहले हम आटा और घी को अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आटा और घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अब हम धीमी आंच पर ही भून रहे हैं। इस तरह से चलाते हुए जब ये भून जाएगा तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इस तरह से हमें इसको भून लेना है और साइड में हमें सौंफ को भी पीस लेना है। तो ये भून रहा है। अब तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। तो हमने इसमें सौंफ लिया था, हमने छोटी वाली कटोरी होती है ना, उससे हमने सौंफ लिया था इसमें, और काजू लिए थे, बादाम लिए थे, उसका हमने पाउडर बना लिया था। सौंफ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें सौंफ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा की है, क्योंकि हम सौंफ के लड्डू बना रहे हैं। हेल्दी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारे पूरी बॉडी के लिए ही सौंफ बहुत अच्छी होती है। तो इसमें काजू, बादाम और सौंफ हमने पीस लिया था और ये हमने शक्कर लिया है, शक्कर को भी हमने पीस लिया है। तो एक कटोरी सेम मात्रा में ले रहे हैं हम। जैसे हमने एक बड़ा कटोरी आटा लिया है तो एक छोटी कटोरी देख सकते हैं हम इसमें सौंफ, काजू, बादाम का पाउडर ले रहे हैं और ये हम शक्कर ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमने बराबर मात्रा में लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये लड्डू है, आप कितना मीठा खाते हैं, कितना वैसा खाते हैं, उस हिसाब से आप ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे हम सौंफ के लड्डू बना रहे हैं तो हमने सौंफ ज़्यादा लिया है, तो इस हिसाब से आप भी सौंफ ज़्यादा लीजिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा नहीं है सौंफ का टेस्ट अच्छा नहीं आता हो। इसको भूनना भी नहीं है, सीधा आप सौंफ लीजिए मोटी वाली और उसमें बादाम, काजू डाल लीजिए मिक्सी के जार में और इसका इस तरह से एक पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से। अगर दरदरा है तो आप इसको छान लीजिए। तो ये हमने रेडी करके रखा था। तो यहाँ पर हमारा आटा भी धीमी आंच पे भुन रहा है। हमें घी आना नहीं डालना था, इतना ही घी डालना था कि बस ये अच्छे से भुनता रहे। तो इसको हम धीमी आंच पे देख सकते हैं लाल आमी इसमें आने लगी है। तो इस तरह से इसको भी हम साइड में भून रहे हैं। देखिए गुलाबी गुलाबी होने लगा है ये और अच्छी सी इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो 1-2 मिनट हम इसको और भूनेंगे और फिर आपको हम बताते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप अपना काम भी करते जाइए जो आपको काम करना है, बस क्योंकि इसको हमें धीमी आंच पर भूनना है। तो इस तरह से आप इसको छोड़ सकते हैं धीमी आंच पर भूनने के लिए। तो आटा आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल गुलाबी हो गया है। देखिए अच्छे से भुन गया है। हम फिल्टर नहीं लगाते हैं, ऐसा ही बनाते हैं, क्योंकि हमें फ़िल्टर समझ में नहीं आता है। तो जैसा है वैसा हम आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ बिना फ़िल्टर का ही है। अच्छे से गुलाबी हो गया है। गैस को हम बंद कर रहे हैं और इसको अब हम एक अलग उसमें प्लेट में निकाल देंगे, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। इसके बाद फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग इसको एक प्लेट में अलग निकाल लिया है और ये हमारा सौंफ का पाउडर और चीनी दोनों रखे हैं। इसको हम अच्छे से बिल्कुल एकदम से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसके लड्डू अच्छे से बन पाएंगे। तो ये ठंडा हो जाए अच्छे से, इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। और हमें इतना ही गुलाबी करना है। देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आया है। लड्डू में इतना अच्छा कलर आता है भुनने के बाद, इतने ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। देसी घी में बनाए हैं। तो ये ठंडा हो जाए, इसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। ये ठंडा हो गया है बिल्कुल अच्छे से। तो अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। सौंफ का पाउडर था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, हाथ से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने शक्कर में यानी सौंफ में काजू बादाम इसलिए पीस लिए थे क्योंकि मुंह में आते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, निकाल देते हैं,
इसलिए आप इसका पाउडर ही बनाइएगा सौंफ के साथ में, जिससे कि मुंह में नहीं आते हैं और बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। अब हम इनको सेब देंगे। देखिए बहुत अच्छे लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल सही मात्रा में सब कुछ गया है। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हम सारे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे सौंफ के लड्डू हैं। तो सारे लड्डू आप इसी तरह से बना लीजिएगा और प्लेट में इस तरह से हम रखते जाएंगे। आप इसको किसी भी टाइम खाइए। वैसे आप अगर इसको सुबह खाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक लड्डू का सुबह खा लेंगे तो फिर आप खाना थोड़ा लेट ही खाएंगे, क्योंकि इससे ही हमारा इतना पेट भर जाता है अच्छी मात्रा में कि हमें फिर ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो इस तरह से हम सारे छोटे छोटे आप जिस साइज़ में चाहें उस साइज़ में लड्डू बना सकती हैं। देखिए कितने अच्छे से आसानी से बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है लड्डू बनाने में। एक ही हाथ से हम लड्डू बना रहे हैं। तो इस तरह से लड्डू सारे हम बना के रेडी कर लेंगे और आप इनको एक डिब्बा में रख लीजिएगा, जिससे कि आप इनको दो तीन महीने तक आराम से खा सकते हैं। सेल्फ लाइफ इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। तो इस तरह से आप लड्डू बनाते जाइए, बच्चों को भी खिलाइएगा। बच्चों के लिए भी हेल्दी हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं इस तरह से लड्डू उनको बना के। ऐसे लंच बॉक्स में कुछ मीठा देते हैं, इससे अच्छा है आप इस तरह से एक लड्डू उनके लंच बॉक्स में रख दीजिए। छोटा छोटा लड्डू बनाइए कि बच्चे आराम से खा सकें, क्योंकि बड़ा साइज होता है तो बच्चे मना करने लगते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे लड्डू बना के रख लीजिए, खुद खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सारे लड्डू रेडी कर लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सौंफ के लड्डू बनकर रेडी हैं। तो आप एक बार चाहे ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। आपने बहुत प्रकार के लड्डू खाए होंगे, एक बार सौंफ के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहेगा और पाचन तंत्र भी हमारा अच्छा रहता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं सौंफ के लड्डू। तो शेयर कीजिए, बनाइए। थैंक यू।